अघोरी दुनिया जिसे नरक मानकर छोड़ देती है, अघोरी उसे अपना घर कहता है। अघोरी उसे अपना घर कहते हैं, जहां कदम रखते ही इंसान का कलेजा कांप जाता है, जहां रात के सन्नाटे में हवा तक में मौत की गंध तैरती हो, वहां अघोरी अपना महफिल सजाते हैं। और शायद यही वजह है कि दुनिया उन्हें पागल कहती है, कोई शैतान कहता है तो कोई दरिंदा कहता है, लेकिन भाई साहब सच तो कुछ और ही है। जी हाँ, अघोरी वो है जिसने उस प्रेम शक्ति को देख लिया है, जिसने हम और आप पूरी जिंदगी आंखें चुराते रहते हैं, जिस शरीर को हम महंगे साबुनों से, महंगे क्रीमों से और महंगे इत्र से सजाते हैं, अघोरी उसी शरीर की भस्म को अपने बदन पर मलते हैं, क्योंकि अघोरी हमें डराना नहीं चाहते हैं, वह हमें सच दिखाना चाहते हैं, वह सच कि आज नहीं तो कल हम सबका अंजाम भी यही होगा। जी हाँ, अघोर शब्द का अर्थ होता है जहां पे आ का अर्थ होता है नहीं, और घोर का मतलब होता है डर, घृणा और भय। यानी अघोर वह अवस्था है जिसे किसी चीज से डर नहीं, नफरत नहीं, घृणा नहीं। हम जैसे साधारण इंसान एक पिंजरे में कैद हैं, हमें फूल पसंद है लेकिन कचरों से नफरत है, हमें खुशबू अच्छी लगती है लेकिन हमें बदबू से घिन आती है। अघोरी इसी दोहरेपन की संज्ञा देते हैं। वे चित्ता की आग पर अपना भोजन पका लेते हैं, सड़ी लाशों के बीच निर्भय होकर सो जाते हैं, क्योंकि जो हमें गंदा लगता है वह उनकी नजर में ईश्वर की तो ही रचना है। अघोरी सवाल पूछता है हमसे, अगर भगवान ने सब बनाया है तो फिर नफरत किस बात की है? क्या तुम अपने ही भगवान की रचना को गंदा कहने की हिम्मत रखते हो? आज हम आपको सुनाने वाले हैं अघोरियों की वो कहानी जिनका इतिहास 5000 साल पुराना है। एक ऐसी यात्रा जहां मृत्यु डर नहीं बल्कि सत्य का द्वार है। लेकिन इस रहस्य की शुरुआत से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप अध्यात्म रहस्य और सत्य की ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे भक्ति बुक चैनल से आप जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ अघोरियों की नहीं है, आपके भीतर छुपे डर की भी है। अघोरपंथ ये कोई डरावनी कहानियों का नाम नहीं है, ये कोई सनसनी नहीं बल्कि एक गौरवशाली और गूढ़ परंपरा है। एक ऐसा पंथ जिसकी जड़ें केवल शमशान में नहीं बल्कि हजारों साल पुराने भारतीय अध्यात्म में फैली हुई है। जी हाँ, अघोर पंथ की आधुनिक नींव लगभग 400 वर्ष पहले अघोराचार्य बाबा कीनाराम ने रखी थी। मान्यताओं के अनुसार काशी में बाबा कीनाराम को साक्षात भगवान शिव के दर्शन हुए थे। जी हाँ, आज भी वाराणसी में एक स्थान है, एक धुनी है जिसे अघोर अग्नि कहा जाता है। कहते हैं ये अग्नि पिछले 400 वर्षों से लगातार जल रही है, कभी बुझी नहीं। अघोरी मानते हैं कि इस धुनी के कुंड का जल किसी भी रोग को ठीक करने की औषधि या शक्ति रखता है। बाबा कीनाराम के बारे में कहा जाता है कि यह उन्होंने 125 साल से भी अधिक आयु पाई है। वाराणसी का वही स्थान आज भी अघोरियों का सबसे बड़ा पवित्र केंद्र है। अघोरियों के बारे में एक ऐसा सच जिसे दुनिया अक्सर अनदेखा कर देती है, वह सच अभी हम आपको बताएंगे। जी हाँ, वह सच है वाराणसी के कीनाराम आश्रम में अघोरी उन कुष्ठ रोगियों की सेवा करते हैं जिन्हें उनका अपना परिवार तक सड़कों पर मरने के लिए छोड़ देता है। अघोरी उन मांसों को जहां पे गला हुआ रहता है उन्हें अपने हाथों से साफ करते हैं जिनसे समाज नफरत करता है। यही अघोर का एक और रूप सामने आता है जिसने घृणा को समाप्त कर दिया है। उसके लिए राजा का स्वर्ण जड़ शरीर और एक लाचार सड़ता हुआ बीमारी शरीर दोनों एक समान होते हैं। असली अघोर सिर्फ शमशान की साधना नहीं है बल्कि उस इंसानियत को बचाना भी है जिसे दुनिया ने त्याग दिया है। शमशान वह जगह है जिसे दुनिया मौत का इलाका कहती है, अघोरी उसे अपनी प्रयोगशाला मानते हैं। थोड़ा जरा सोचिए, आधी रात का सन्नाटा है,
है, जलती हुई चिताएं हैं, टूटी हुई हड्डियां हैं और चारों ओर फैली है मौत की गंध। एक आम इंसान के लिए यह दहशत का माहौल है, लेकिन अघोरी के लिए यह समाधान का द्वार है। अघोर पंथ में एक प्राचीन मान्यता है, जब शरीर जलता है तो एक विशेष प्रकार की ऊर्जा मुक्त होती है जिसे दुनिया भूत प्रेत कहती है और अघोरी उससे ऊर्जा का कच्चा रूप मानता है। कहा जाता है अघोरी उस मुक्त ऊर्जा को अपनी साधना में उपयोग करता है ताकि ब्रह्मांड की महाशक्तियों को समझा जा सके। जब शमशान में आधी रात का सन्नाटा गहरा हो जाता है तभी अचानक एक तीखी ध्वनि गूंजती है, डमरू, शंख और मंत्रों की प्रतिध्वनि। अघोरी इसे कहती हैं मृत्यु का संगीत। मान्यताओं के अनुसार इस विशेष ध्वनि से अघोरी उन सोई हुई ऊर्जाओं को जागृत करता है जिन्हें सामान्य मनुष्य महसूस तक नहीं कर सकता। यह ध्वनि मौत के बाद छाए भय को तोड़ने के लिए होती है। यह आवाज मनुष्य के अहंकार को छिन्न भिन्न कर देता है। अघोरी को आपने कई बार मुर्दों के ऊपर बैठकर साधना करते हुए देखा होगा। लोग डर जाते हैं, लेकिन इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक और ऊर्जात्मक शक्ति है। अघोरी मानता है जब तक शरीर में प्राण है में अहंकार है, लेकिन जो मृत है उसका अहंकार पूरी तरह समाप्त हो चुका है। मुर्दों के साथ बैठकर साधना करने का अर्थ यह होता है अपने जीवित होने के अहंकार को मारना, याद दिलाने के लिए कि अंत में हम सब मिट्टी और मांस का ढेर हैं। अघोरी कहता है जो मौत से डर गया वह शिव को कभी भी नहीं पा सकता। अघोरी के हाथ में अक्सर एक इंसानी खोपड़ी होती है, उसी में वह पानी पीता है, उसी में वह भोजन करता है, क्योंकि खोपड़ी शरीर का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। अघोरी इसे ऊर्जा का केंद्र मानता है। खोपड़ी हाथ में रखने का अर्थ होता है हर पल यह स्मरण कि एक दिन वह स्वयं भी एक खाली खोपड़ी बन जाएगा जिसे दुनिया डर कहती है। अघोरी उसे प्रेम और सत्य का स्मरण कहता है। अघोरी सच में इंसानी मांस खाते हैं? यह सवाल अघोरियों को लेकर सबसे ज्यादा उठता है। इसका उत्तर है जी हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियों में खाते हैं, लेकिन यह भूख या स्वाद के लिए नहीं, यह एक साधना है। इसका उद्देश्य यह है कि यह सिद्ध करना कि उनके लिए स्वादिष्ट भोजन और सड़ा हुआ मांस दोनों एक समान है। जब इंसान अपनी सबसे बड़ी घृणा को जीत लेता है तो उसका मन डर और चिंता से मुक्त हो जाता है। अघोरी का शरीर हमेशा भस्म से लिपटा रहता है। मान्यताओं के अनुसार चिताओं की राख में फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार यह राख त्वचा को, रोम छिद्र को बंद कर देता है। शायद यही कारण है कि बिना कपड़ों के भी कड़ाके की ठंड या झुलसा देने वाली गर्मी में अघोरी का शरीर संतुलित रहता है। भस्में उनके लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करती हैं। सिद्ध अघोरियों के बारे में ऐसे दावे किए जाते हैं जो आधुनिक विज्ञान को भी चुनौती देते हैं। कहा जाता है वे जानलेवा बीमारियों को सिर्फ एक चुटकी में भस्म से अपने ऊपर ले सकते हैं। कुछ हिस्सों में यह भी कहा जाता है कि वे उन ऊर्जाओं को नियंत्रित कर लेते हैं जो मनुष्य शरीर को पागल कर सकती है। एक साथ दो जगह पे दिखना, महीनों तक बिना खाए पिए रहना, ये सब अघोर की उन सिद्धियों के उदाहरण हैं जिन्हें आज भी कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया है। अघोरियों की एकमात्र इष्ट हैं वो है भगवान शिव, लेकिन वे शिव नहीं जो हम मंदिरों में सजाए जाते हैं। अघोरियों के शिव हैं भैरव और महाकाल। जी हाँ, वे शिव जो शमशान में वास करती हैं, जो सांपों को गले में धारण करती हैं और जिन्होंने हलाहल विष को अमृत बना दिया था। अब इसी शिव की परछाई बनने की कोशिश करता है। वह अपने शरीर पर मृतकों की भस्म लगाता है क्योंकि भस्म ही अंतिम सत्य है। भस्म कभी चमकता नहीं, कभी बदलता नहीं। अघोरी कहता है मैं हूं जो होने के बाद भी
नहीं, मैं शिव का अंश हूँ, मैं शून्य हूँ। अघोर हमें एक कड़वा सच और सिखाता है। हम खुद को सभ्य कहते हैं लेकिन भ्रष्टाचार करते हैं। हम रिश्तों की बात करते हैं लेकिन अपनों का खून बहाते हैं। हम नैतिकता की बातें करते हैं और नफरतें फैलाते हैं। हम इत्र लगाकर शरीर को चमकाते हैं और अघोरी शमशान में शांत बैठा रहता है। वह किसी का हक नहीं छीनता, वह झूठ नहीं बोलता, वह प्रकृति के सबसे कच्चे सबसे नग्न रूप के साथ जीता है। अब खुद से पूछिए, असली अघोर कहाँ पे है? शमशान में या हमारे इस कथित सभ्य समाज के भीतर? अघोरियों की मृत्यु भी रहस्य से भरी होती है। जी हाँ, मान्यताओं के अनुसार कई सिद्ध अघोरी अपनी मृत्यु को पहले ही जान लेता है। जब उन्हें एहसास हो जाता है कि उनका समय पूरा हो चुका है तो कुछ जल समाधि ले लेते हैं, तो कुछ पहाड़ों की उन गुफाओं में चले जाते हैं जहां कोई कभी तक नहीं पहुंच सकता। उनके शरीर को अग्नि नहीं दी जाती क्योंकि वे जीते जी खुद को दुनिया के लिए मृत घोषित कर चुके होते हैं। हो सकता है ये कहानी सुनकर आपका मन असहज हो गया हो सकता है किसी के भीतर डर, किसी के भीतर उलझन या घृणा भी पैदा हो रही हो, लेकिन यही अघोर का उद्देश्य है, आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर खींचना। अघोरी वह नहीं है जो मौत का उपासक है, अघोरी वह है जिसने जिंदगी के भय को जीत लिया है। वह हमें बताता है कि जिस दिन तुम अपने इस शरीर की छोटी सुंदरता, इस मांस और चमड़ी के अहंकार को आप त्याग दोगे, उस दिन तुम भी आजाद हो जाओगे। अब फैसला आपके हाथों में है, झूठी खूबसूरती के अहंकार में जीना है या इस कड़वे सत्य को स्वीकार कर लेना है, क्योंकि शमशान की रात आज भी है, क्योंकि शमशान की रात आज भी है। वह चीख चीख कर सच कह रही है और हो सकता है जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी वक्त वाराणसी में किसी शमशान में या किसी सुनसुनाहट पहाड़ पर एक अघोरी अपनी धुनी के पास बैठा हो, आपकी इस बनावटी दुनिया पर मुस्कुरा रहा हो।